नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर सुरेश परिहार। आज मैं अपने सभी परिवारजनों को 3 संदेश देना चाहता था, जो कि हमारे जीवन से जुड़े हुए संदेश है और ये संदेश जो है वो खाने-पीने की चीज़ों से जुड़े हुए हैं। और इस संदेश देते वक़्त मेरी पूरी टीम मेरे साथ में है और साथ में हमारा जो किंग्स फैमिली ढाबा जो हमने केएफडी प्रारंभ किया है, उसके जो चीफ मैनेजर हैं, वो भी हमारे साथ में हैं। हमारे साथ में अभी उस उससे जुड़े हुए एक नए जो फीमेल जो कुक है, उन्होंने भी जॉइन किया है और उनके हाथ का जो टेस्ट है, वो भी बहुत ही एक अच्छा टेस्ट है। तो हमने उस टेस्ट के साथ में और जो क्वालिटी इम्प्रूवमेंट है, उस पे हमने काम किया है। तो मेरा एक विचार आया कि ये सब जो बातें हैं, वो सब लोगों के बीच में जानी चाहिए, विशेष तौर पर मेरे सारे परिवारजनों के बीच में जानी चाहिए। विशेष तौर पर हमारे जो गरीब परिवारों से जो लोग जुड़े हुए हैं, उन तक जानी चाहिए। विशेष तौर पर जहाँ पर कम जगह में ज़्यादा लोग निवास कर रहे हैं। एक परिवार में लोगों की संख्या ज़्यादा है, वहाँ पर विशेष तौर पर ये बातें जानी चाहिए। मैं इस वजह से बातें ये कह रहा हूँ क्योंकि ये बातें शुद्धता से संबंधित है। ये जो दीपावली का जो पर्व आया है, इसमें हर एक इंसान अपने घर की सफाई करता है कि हम जितनी ज़्यादा हमारे घर की सफाई होगी, उतनी ही ज़्यादा हमारे घर के अंदर लक्ष्मी का निवास होगा, हमारे घर के अंदर धन-धान्य आएगा, हमारे घर के अंदर संपदा आएगी, हमारे घर का उन्नति होगी, तरक्की होगी। ये भाव बहुत ही शुद्ध भाव है। लेकिन उसी से जुड़ा हुआ एक भाव मेरा ये है कि आप अपने किचन की जितनी ज़्यादा सफाई करोगे, आप अपने खाने की वस्तुओं को जितना ज़्यादा साफ-सुथरा रखोगे, आप अपना जो खाना है उतना जितना ज़्यादा शुद्ध रखोगे, आपका शरीर उतना ही ताकतवर रहेगा, आप उतना ही ज़्यादा कम बीमार पड़ोगे, आपके पेट से संबंधित जो बीमारियाँ हैं, वो उतनी ही ज़्यादा कम होगी। जिसमें मुख्य तौर पर अभी ये जो वक़्त चल रहा है, इसमें मौसम चेंज हो रहा है, इसमें एक तो साँस से संबंधित सर्दी-जुकाम ये तो हो ही रहा है। इसकी वजह से क्या है कि बहुत सारी बीमारियाँ कम संख्या में भी अगर बैक्टीरिया है, तो भी वो ज़्यादा काम कर रहे हैं। जिसमें मुख्य तौर पर टाइफाइड की जो समस्या आ रही है, जिसके अंदर पेट दर्द करने लग जाता है, उल्टियाँ बहुत ज़्यादा आती है, बुखार चढ़ जाता है बहुत ही बुरी तरीके से, खाना कुछ भी पचता नहीं है और बहुत सी बारी बहुत से लोगों को दस्त लगने लग जाते हैं। और पेट दर्द करता है। तो ये जो समस्या है ये अशुद्ध खाने की वजह से होती है, कि आपका जो खाना है कहीं न कहीं उस खाने के अंदर भले उस खाने के माध्यम से या फिर उसमें जो आप पानी का उपयोग करते हो विशेष तौर पर, उस पानी के माध्यम से या फिर आपने जब कभी भी कोई भी जो पानी पिया, तो उस पानी पीने के दौरान जब आपके शरीर के अंदर जो टाइफाइड के जो बैक्टीरिया हैं, वो और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे जो विषाणु हैं, बहुत सारे ऐसे जो बैक्टीरियाज़ हैं, वो जब आपके शरीर में एंटर हो जाते हैं, तो उसकी वजह से ये बीमारियाँ इस वजह से मेरा आप सभी से एक निवेदन है कि आप अपने घर के अंदर एक सिस्टम बनाएँ कि एक तो जब भी आप घर के अंदर एंटर हो और विशेष तौर पर जब आप खाना खाने के लिए जब खाना प्रारंभ करें, उससे पहले आपको अपने हाथों को बहुत ही अच्छे से हाथ धोने का भी एक बहुत ही एक शानदार तरीका है, इस पर भी हमने पहले एक वीडियो बना रखी है। तो उस तरीके से विशेष तौर पर आपको डिटॉल से या फिर साबुन से आपको हाथों को धोना है अच्छे से और फिर ही आपको खाना खाना है। दूसरा जब आप खाना बना रहे हो, तो उस वक़्त भी खाना बनाने से पहले जैसे ही आप किचन में एंटर करो, किचन में आपने एंटर कर लिया और उसके बाद में आपको हाथ धोने हैं बहुत अच्छे से और फिर आपको वो पूरा खाना बनाना है और फिर आपको बाहर आना है। ये बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे कोई एक सर्जन है उसको जब सर्जरी करनी होती है, तो अपने हाथों को वो बहुत अच्छे से साफ करता है, वो यहाँ तक साफ करता है। उसके बाद में वो अलग जो कपड़े हैं उनको वो पहनता है और फिर वो सर्जरी करता है और उसके बाद में फिर वो बाहर आ जाता है। तो यूँ मानो कि ये इस प्रकार का प्रोसेस को आपको अपने रूटीन में अपनाना है। दूसरा नंबर बात है कि आपका जो पीने का जो पानी आ रहा है, उस पीने को पानी को जितना शुद्ध कर सकते हो उतना आपको शुद्ध करना है। भले छान के आप उसको शुद्ध कर सकते हो या फिर उस पीने के पानी को आप अगर आपके पास में आरओ के सुविधा उपलब्ध है तो आप आरओ के माध्यम से शुद्ध कर सकते हो या फिर आप उसको बहुत ही अच्छे से उबालो। जब वो उबल रहा है करीबन 5 मिनट तक वो पानी उबल रहा है, उसके बाद में फिर उसको ठंडा करो
और फिर उसके बाद में पियो। क्योंकि पानी के साथ में जब आप सीधा पानी पीते हो तो आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे ऐसे कीटाणु आ जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो ऐसे पैरासाइट होते हैं जिनके स्पोर्स यानी कि उनके जो अंडे हैं वो उसके अंदर होते हैं। वो अगर पीने के साथ में शरीर में चला जाए, अगर वो माइंड में चला जाए, दिमाग में चला जाए, तो बहुत बड़ी समस्या कर सकते हैं। अगर वो लीवर में चले जाएँ, तो वहाँ पर भी वो ऐसी गांठें पैदा कर सकते हैं, जो गांठें आपको आगे जाकर नुकसान पहुँचाएगी। इसके अलावा भी आपके शरीर में वो जाने की वजह से आपको उल्टी, दस्त जैसी जो समस्याएँ वो होने लग जाती है। ये मेरी बात रही एक बात। इसके अलावा मैं एक और बात आपके साथ में एक बोनस के तौर पर, जैसे दिवाली का बोनस होता है वैसे मैं शेयर कर देना चाहता हूँ, कि जो खाना है वो आप किस रूप में खाएँ, उसी के साथ में जैसे बोलते हैं कि जैसा खाओगे अन्न वैसा ही हो जाएगा मन। तो आपका मन जो है, वो जब आप मान लो बीमार पड़ रहे हो या फिर आपके शरीर में ऊर्जा की कमी हो गई है या फिर आपसे ढंग से काम नहीं हो रहा है, तो मन आपका वैसे ही उदास हो जाएगा। या फिर जब आपका कोई घर का जो सदस्य भी अगर बीमार पड़ रहे हैं, तो आपका मन खराब हो जाएगा। तो अन्न अगर अच्छा खाओगे तो मन अच्छा रहेगा कैसे? कि खाने में मुख्य तौर पर 3 बातें होती हैं। चौथी बात भी मान सकते हैं और 5वीं बात भी मान सकते हैं। 3 बातें मुख्य क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। 4 नंबर बात में आता है मिनरल्स, बहुत सारे जो लवण जिसको हम बोलते हैं मिनरल्स जो है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और 5वीं बात होता है पानी। पानी शुद्ध कैसे करें? इसकी बात मैंने आपसे ऑलरेडी कर ली। खाना शुद्ध कैसे हो? वो भी बात मैंने कर ली। लेकिन कार्बोहाइड्रेट है, अगर आपकी उम्र लगभग 25 साल से ऊपर जा रही है और थोड़ा मोटापे का शिकार हो रहे हो, तो कार्बोहाइड्रेट जो मुख्य तौर पर गेहूँ से होता है, ये चावल में भी बहुत ज़्यादा होता है। जो रोटियाँ आप खाते हो ज़्यादा से ज़्यादा, उसमें कार्बोहाइड्रेट मुख्य तौर पर होता है, उसको कम से कम लें। लेकिन सबसे ज़्यादा कम की अगर बात आए, तो फैट, और फैट के अंदर भी जो रिफाइंड जो ऑयल है, यानी कि ऐसा जो तेल जिसको मशीनों के द्वारा बनाया गया है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर उसको लेके जाया जाता है। उस हाई टेम्परेचर के बाद में उस तेल में से जो काम की बातें होती हैं, जो हमारे शरीर को फ़ायदा देने वाली चीज़ जो थी तेल से, वो बातें सारी हट जाती है, वो काम की चीज़ें तो खराब हो गई। अब जो नाकाम वाली चीज़ है उस तेल के अंदर, उसकी वजह से आपको आपके स्वास्थ्य से संबंधित जो शिकायतें रहती है या फिर मोटापा बढ़ता है या फिर बहुत सारी जो समस्या है उसकी वजह से होती है। इससे रिफाइंड तेल उनका उपयोग कम से कम करें और तेल का भी उपयोग कम से कम करें अगर आपकी उम्र लगभग 25-30 साल से आगे की है, थोड़ा मोटापे के शिकार हो रहे हो तो। इसके बाद में रहती है बात प्रोटीन की, तो प्रोटीन जो है वो ऐसी चीज़ों में होता है जैसे कि दालें। तो दालें जो है वो प्रोटीन का एक बहुत ही अच्छा स्रोत है। तो दालों का उपयोग करें तो जिसमें प्रोटीन हो। प्रोटीन एक ऐसा है जिसके अंदर ना तो फैट यानी कि चिकनाहट नहीं होगा और कार्बोहाइड्रेट जो थोड़ा-सा मुलायम जैसा होता है तो वो भी चीज़ नहीं होगा। इसके अलावा जो चीज़ें आ जाती हैं वो प्रोटीन की हैं। प्रोटीन को ज़्यादा से ज़्यादा लें जिससे अपनी मांसपेशियाँ जो है वो प्रोटीन की बनी होती है, उनको प्रोटीन बहुत चाहिए होता है, तो वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन मिलेगा। जिसमें प्रोटीन को अगर हम तोड़ दें तो उसके अंदर कुछ अमीनो एसिड्स निकलते हैं, जो टोटल जो अमीनो एसिड है, किसी चीज़ के अंदर कुछ अमीनो एसिड होती हैं, किसी में कुछ होते हैं, लेकिन दाल और चावल का अगर आप मिक्सचर बना दें, दाल और चावल अगर मिलाकर अगर आप लेते हो, तो सारे जो अमीनो एसिड है, वो भी आपको मिल जाएँ। और इसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं जिसको आप मसाला भी कह सकते हो, तो उन सब चीज़ों से जिसमें आपके जो नमक है, ये सारी चीज़ें जो मिलकर आप अगर अलग-अलग प्रकार की जो चीज़ें यूज़ करते हो, जैसे लौंग हो गया, इलायची हो गई या फिर बहुत सारी चीज़ें जो महिलाएँ अक्सर अपने किचन में यूज़ करती है, वो बहुत ही अच्छे से आपके जो लवण हैं, उनकी पूर्ति करती है और शुद्ध जल आपके उस खाने को बहुत ही अच्छे से पूरा बनाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जो वीडियो है, तो वो विशेष तौर पर आपके घर के किचन तक ज़रूर पहुँची होगी। अगर ऐसा हुआ है और आपको अगर अच्छा लगा है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें। आप अपनी बातों को मुझे कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो किचन लवर जो लोग हैं, जो खाने से बहुत ही ज़्यादा प्रेम रखते हैं, जो चाहते हैं कि हम ऐसा खाना खाएँ जो स्वादिष्ट भी हो, जिस खाने खाने के बाद में हमें पछतावा भी ना हो, जिस खाना खाने के बाद में हमारा शरीर जो है वो ताकतवर रहे और जिसके बाद में हमें स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या नहीं हो, ऐसे सभी लोगों के पास में ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ। आप सभी का बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।